अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द वॉइस ऑफ पब्लिक। हम इस वक्त मौजूद हैं खरावा कुंड के अंदर, जो यहाँ एक मशहूर मैदान के नाम से जाना जाता है, कुंडन जिसको हम कहते हैं यहाँ अक्सर अपनी ज़बान में। और यहाँ पर अक्सर जो है वो खेलने के लिए लड़के आते हैं, हर एतवार को आते हैं और बाहर के मौसम में आते हैं। तो ऐसा ही कुछ इस साल हमें देखने को मिला। यूँ ही बाहर का मौसम आने लगा तो यहाँ पर जो है लोगों का आना जाना वो शुरू हो गया, और ख़ासकर एतवार के रोज़ यहाँ पर अक्सर जो है लड़के आते हैं। आप देख रहे होंगे इसके जो चारों तरफ हैं ये पहाड़ हैं। आपको अगर मेरा ये कैमरामैन दिखाने की कोशिश करें, इसके जो चारों तरफ है आपको पहाड़ दिखाई देंगे, और पहाड़ों के बिल्कुल दामन में ये जो मैदान है ये वाक़ा है। और इस मैदान में जो है हर एतवार को यहाँ पर दूर दराज इलाके, यानी यहाँ से अगर हम दाड़न की बात करें करीबन 15-20 किलोमीटर दूर है, वहाँ से लड़के यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ की जो क्रिकेट की तारीख है, उस तारीख को जिस दौर में भी लिखा जाएगा और अगर उस तारीख के अंदर इस खरावा कुंड का जिक्र न हो तो वो तारीख मुकम्मल नहीं कहलाएगी। क्या आपको कोई ऐसा मैदान यहाँ से नीचे कहीं गांव में जहाँ आपको नज़दीक पड़ता है वहाँ पे नहीं मिलता है? खाने का क्या इंतज़ाम है यहाँ पे? आप कैसे पूरा दिन यहाँ गुजारते हैं? यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है, खाली यहाँ इससे जगह और कोई बेहतर जगह नहीं है हमारे खेलने के लिए। तो बढ़िया जगह यही है हमें, तो हम यहाँ आते हैं रोटी साथ मिला के यहाँ खेलते हैं। तो क्या मतलब आपको क्या लगता है यहाँ पर मतलब कितनी दूर से लोग यहाँ पर आते हैं? आप यहाँ कब कब आते हैं और किस मौसम में आते हैं? बरसात के मौसम में आते हैं। अच्छा। और 2-4-5 घंटे लगते हैं यहाँ पर वहाँ से 5 घंटे का पैदल सफर करते हैं, हैं तो फिर यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं। तो ऐसी आपको कोई सुविधा सरकार की तरफ से, जब इस दौर में कहा जाता है, डिजिटल इंडिया के दौर में जब ये चीज़ कही जाती है कि क्या कहते हैं कि हम जवानों को जो है स्किल्स देना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर जो बेसिक स्किल्स हैं, जो उनके अंदर अपना एक हुनर है, टैलेंट उनके अंदर है, जब वो जवान उस टैलेंट को बाहर निकालने की कोशिश करता है तो उसको उस टैलेंट को बाहर निकालने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जिसकी वजह से वो उसको बाहर निकाल पाए। तो हम तारिक साहब आपसे पूछना चाहेंगे, ऐसी क्या दिक्कतें हैं जो आप इतनी दूर से यहाँ खेलने के लिए आते हैं? बस सबसे जो पहले कमी है हमारी ग्राउंड नहीं है, उस वही है। यहाँ पे ग्राउंड है इसलिए हम यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं। तो ग्राउंड के बारे में आपकी किसी से बात हुई, एडमिनिस्ट्रेशन से, किसी नेता से? क्योंकि हर बार तो आपके पास वोट मांगने के लिए आते हैं नेता लोग। नहीं, जब वोट की बारी आती है उस टाइम बोलते हैं हाँ जी आपको ग्राउंड देंगे, लेकिन जब वोट का टाइम ख़त्म हो जाता है उसके बाद ग्राउंड की कोई बात नहीं हुई हमारे साथ। वो कैंडिडेट ही नहीं हमें मिल रहा है, उसके बाद मिलता नहीं है, कैंडिडेट ही गायब हो जाता है। हम बात करेंगे यहाँ पर अभी जो हाल फिलहाल सियासत की हम बात करें, डीडीसी के इलेक्शन हुए, उस डीडीसी के चुनाव में यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के अक्सर जनता ने जो है वोट किया और यहाँ पर डीडीसी के कैंडिडेट मुंतखब हुए। क्या तब से लेकर अभी तक करीबन 2 महीने का समय शायद गुजर गया, तब से लेकर अभी उनमें से यहाँ पर कोई आया? उनमें से अभी तो कोई नहीं आया, लेकिन उनसे हमें बात हुई थी कि भाई हमारे जो मुद्दे हमने आपके साथ रखे थे वो अभी तक मतलब प्लेटफॉर्म पे आप उनके नहीं उतरे। तो उन्होंने बोला हाँ सरकार ने अभी तक हमें मतलब ये इख्तियारात नहीं दिए हैं, वो तो खुद अभी उनसे महरूम है, वो तो खुद उनको अभी पावर्स नहीं दी गई हैं। जिसको अभी पावर नहीं दी, जो भी कैंडिडेट हमने बनाए हैं उनको अभी पावर नहीं दी गई है। ठीक, तो हमने उन तक ये बात पहुंचाई कि क्योंकि हमें ग्राउंड नहीं है यहाँ पे, और दूसरी बात ये है ग्राउंड यहाँ पे है, लेकिन जो मतलब यहाँ पे आप वो कोई भी मतलब सीजनली लोग यहाँ पे ये माल मूशी के लिए ग्राउंड पकड़ता है, तो बाद में हमें उस टाइम पे जून जुलाई में इस टाइम में हमें यहाँ पे रिकॉर्ड है, क्योंकि यहाँ पे खेलने नहीं देते हैं। तो हमने यहाँ कब से मतलब खेल, ये जो क्रिकेट खेलती हैं आप कब से खेलते आ रहे हैं? तो मतलब आप जो कम जानते हैं, यहाँ तो 100 साल हो गए, क्योंकि हमारे बाप थे, उनके बाप थे, कम से कम 4-5 पीढ़ी जो है हाँ। वो यहाँ खेल रहे थे, लेकिन अब हमें रुकावट होने लगी क्योंकि यहाँ पे खेलने नहीं देते हैं। आजकल तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्योंकि पूरी सुनसान जगह पड़ी है, यहाँ पे मतलब डेरा शेरा नहीं आए हैं। जब लोग ऊपर पहुँचेंगे, सीजनली वाले लोग कह रहे हैं
वो ऊपर पहुंचेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें ग्राउंड में टोटल आने ही नहीं देते हैं। सुबह जब आते हैं तो 2-4 घंटे उनको मतलब मोटिवेट करने में लगते हैं, तो पैसे वैसे दे के कुछ गुजारा दिन, तो उसके बाद भी हमें ये संडे को खूब सारा एंजॉय करते हैं आप यहाँ पे? संडे को तो करते हैं, लेकिन जब वही हमें रुकावट लाते हैं, इसलिए जहाँ तक भी आपकी आवाज़ पहुँचेगी, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचेगी, जहाँ तक भी पहुँचेगी, उनसे हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ अगर हमें ग्राउंड गाँव में नहीं है, मतलब वादे करते हैं कि हम ग्राउंड देंगे, तो बाद में जब वो टाइम हो जाता है तो उसके बाद मतलब उस बात का दोहराते ही नहीं है। सरकार से हमारी यही कोशिश है, हमारी अगर यही कोशिश हमें है एसडीएम साहब से, गाँव में ग्राउंड नहीं है, से, बस यहाँ पे हमें खेला दिया जाए, बस खेलने यहाँ पे। तो यहाँ तो दूर काफी है ना, यहाँ पे अक्सर हर बार आप आ नहीं सकते हैं, दिक्कतें होती पहले हैं। सर ये बात देखिए, सोच लीजिए कि मतलब हम इस वक्त गुई से, बिटास से, स्नानमार्ग, जनाफरी, दाड़म से पैदल चल के आ रहे हैं। ऊपर से मतलब आप देख रहे हैं नीचे दरिया है, उसमें पुल भी नहीं लगा हुआ है, तो वहाँ से दरिया में चल के आना पड़ता है। तो अगर मतलब किसी चीज़ भी कैजुअलिटी हो जाएगी वहाँ पर, तो वो भी हमारे ऊपर आ रही है। ऊपर से अगर ग्राउंड की इंफॉर्मेशन होती कि यहाँ पर मतलब खेल सकते हैं बच्चे, तो उसमें भी फिर प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पे भी रुकावट है, आने में भी रुकावट है। अगर हम निकले खेलने में भी यहाँ पे रुकावट, सर खेलने में भी रुकावट। अगर सर हम जैसे हम 4 लोग अपने जैसे या 4 भाई घर से निकलेंगे खेलने के लिए, तो अगर साथ में दूसरे का भी मन करता है खेलने के लिए, अगर रास्ता भी नहीं है, क्योंकि जो मेंबर थे, सरपंच थे पहले, उन्हें रास्ता इस पर तवज्जो ही नहीं दिया। अगर रास्ते में कुछ भी कैजुअलिटी हो जाएगी, किसी का बच्चा मतलब नीचे चले जाएगा, हिल एरिया है, तो वो भी हमारे ऊपर आ जाएगा। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, जहाँ तक भी ये बात पहुँचेगी मीडिया से या किसी भी तरफ से, तो हमें कहीं ग्राउंड दीजिए जहाँ पर हम खेल सके। बाकी तो हम बिल्कुल, ये थी जो हमने यहाँ के जवानों से बात करने की कोशिश की कि आखिर यहाँ पर ये इतनी दूर से यहाँ क्यों आते हैं। तो इनका साफ साफ कहना ये था कि हमने जब भी अपनी आवाज़ बुलंद की, जब भी हमने ये एडमिनिस्ट्रेशन तक या किसी यहाँ के नेता से बात की, यहाँ के जो नेता लोग हैं उनसे इस बारे में बात की, तो किसी ने कोई ख़ास तवज्जो इसके ऊपर नहीं दी, जिसकी वजह से यहाँ के जवानों को दिक्कत उठानी पड़ती है। करीबन 5-10 किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ आना पड़ता है। हम यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहेंगे कि इस दौर के अंदर, जिस दौर के अंदर मंशियात का एक कारोबार आम होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस दौर में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये पुरजोर गुजारिश रहेगी कि इन जवानों के जज्बात को की कदर की जाए। इनको यहाँ पर जो है खेल के लिए एक ऐसा नॉर्मल सा मैदान, किसी बड़े मैदान की तो ये तवक्को भी नहीं रखते हैं और डिमांड भी नहीं करते हैं, कोई नॉर्मल सा मैदान जहाँ पर ये कम से कम हफ्ते में 1-2 बार खेल खेलने के लिए आ सके। इसके अलावा हमने कोशिश की आप तक यहाँ की खूबसूरती को पहुँचाने की। जो आप देख रहे हैं पहाड़ों के दामन में बिल्कुल ये वाक़ा जगह है, और हमारी आपसे भी गुजारिश रहेगी, जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, चाहने वाले हैं, कि वो भी ज़रूर कहीं न कहीं, कभी न कभी यहाँ का विज़िट करें और यहाँ आकर एंजॉय करें, अपनी ज़िंदगी को यहाँ आकर जी के देखें कि ज़िंदगी जीने का असल मज़ा जो है इन पहाड़ों के दामन में आता है, इन हवाओं में आता है, इन फ़िज़ाओं में आता है। और ऐसा लगता है कि अगर आप इंटरटेन करना चाहते हैं, अपने दिमाग को फ्रेश करना चाहते हैं, बड़ी सी बड़ी दवाइयाँ लें, खूब सारी दवाइयाँ लें, लेकिन वो उतना असर नहीं करती हैं जितना असर यहाँ की हवा का एक झोंका करता है। तो इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी शुक्रिया।